नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का अध्याय बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेलीपुर। बच्चों, ये एक रेखा चित्र है। अब आप सोचेंगे रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का ही हिंदी रूपांतर है, यानी पेंसिल की सहायता से बनाया गया चित्र। ठीक उसी तरह हिंदी भाषा में शब्दों के द्वारा बनाए गए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। लेखक राम वृक्ष बेलीपुरी ने बाल गोविंद भगत के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है और उसी के बारे में उनकी छोटी से छोटी बात का वर्णन इस पाठ में किया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के व्यक्ति थे। मंझोला कद यानी कि ना तो बहुत ज्यादा अधिक लंबाई और ना बहुत ज्यादा कम। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उनके सर के बाल चांदी के समान सफेद चमकते थे। वे माथे पर राम रंजित तिलक लगाते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर के बहुत बड़े भगत थे, यानी वे उनको साहब कहकर पुकारते थे। इन सब बातों को पढ़ने के बाद हमारे मन में लगता है कि राम गोविंद भगत एक बहुत बड़े सन्यासी थे, किंतु ऐसा नहीं था। वे सन्यासी होते हुए भी एक पूरी तरह से गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी घर बार था उनका, अपना मकान था, एक पुत्र था जो कि बहुत सीधा साधा था और उसकी एक पत्नी यानी उनकी पुत्रवधू। बाल गोविंद भगत अपने खेत पे पूरा खेती बाड़ी का काम करते थे और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वे उसे अपने सर पर उठाकर एक कबीर का आश्रम था वहां ले जाते और भेंट स्वरूप वहां पर सब कुछ रख देते थे और वहां से प्रसाद के रूप में जो उन्हें प्राप्त होता था वे उसे घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। लेखक को उनकी एक बहुत ही अच्छी बात लगती थी, वो थी उनका गान, यानी उनका गीत गाने का जो तरीका था वो लेखक को बहुत अधिक पसंद था। आषाढ़ की गर्मी हो या कार्तिक मास की सर्दी हो या भादों का महीना हो, बाल गोविंद भगत अपने गान के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। आषाढ़ के मौसम में जब बरसात का मौसम होता है और फसल की रुपाई की जाती है, यानी खेतों में जब काम शुरू हो जाता है, तो बाल गोविंद भगत वहां पहुंच जाते थे अपने परिवार के साथ और वहां पर फसल बोने का काम करते और साथ ही साथ ऊंचे स्वर में कबीर के भजनों को गाया करते थे। ये सब देखकर आसपास के खेतों में जो काम कर रहे लोग होते थे, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो या पुरुष वर्ग हो, सभी वहां पर आ जाते और पूरी तन्मयता के साथ सारा काम किया करते थे। कार्तिक मास में जब वो सुबह जल्दी उठा करते थे और कुएं के चबूतरे पर बैठकर जब मधुर गान गाया करते थे तो इतनी उत्तेजना उनके स्वर में होती थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला जाती थी। और गर्मी की उमस भरी शाम में वे अपने घर पर भजन संध्या करते थे, जिसमें आस पड़ोस के सभी लोग भागीदार बनते थे और उस भजन संध्या का आनंद उठाया करते थे। इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने जीवन को जिया करते थे। एक बार उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और लेखक को जब इस बात का पता चलता है तब वे वहां पहुंचते हैं और वहां का नज़ारा देखकर लेखक स्तब्ध रह जाता है। क्योंकि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की जो मृत शरीर था उसको जमीन पर चटाई पर लिटाया हुआ था और उस पर एक चादर ढक रखी थी और उस पर कुछ पुष्प बिखेर रखे थे। साथ ही अपने हाथ में खजरी को लिए हुए तेज तेज गाने गा रहे थे, भजन गा रहे थे और गाते गाते वे अंदर की तरफ चले जाते जहां उनकी पुत्र वधू बैठी रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसे समझाते हैं कि अरे बेटा, ये रोने का समय नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, भगवान की उसको प्राप्ति हो गई है, मोक्ष उसको प्राप्त हो गया है। अपने पुत्र के सभी क्रियाकलापों को उन्होंने, क्रियाकर्मों को पूरी सजीवता के साथ किया और उसकी चिता, अपने पुत्र की चिता की आग भी उन्होंने अपने पुत्र वधू से लगवाई। सारे क्रियाक्रम होने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलावा भेजा और उसे बुलाकर कहा कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये बहुत अभी छोटी है और इसका जीवन पूरा सामने पड़ा हुआ है, इसे ले जाकर इसका दूसरा विवाह करवा दो। यानी उस समय भी बाल गोविंद भगत ने जो ये रूढ़ियां थी उनको तोड़ने का प्रयास किया था। पुत्र वधू को जब ये पता चला कि मेरे ससुर मुझे भेज रहे हैं, वो विलाप करने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी आप कैसे रहोगे, आपका बुढ़ापा कैसे बीतेगा, क्योंकि आपको कौन रोटी देगा, कौन पानी देगा। लेकिन
बाल गोविंद भगत अपने निर्णय पर अड़िग रहे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये आदेश दे दिया उसको कि या तो तुम इस घर में रहोगी या फिर मैं इस घर में रहूंगा। अंततः पुत्रवधू को घर छोड़कर जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत गंगा किनारे जाकर स्नान करते थे और स्नान करना तो एक बहाना था उनका। उनका वहाँ जाने का उद्देश्य यही हुआ करता था कि उनको वहाँ सत्संग मिलेगा, उनका जो रास्ता है वो बहुत अच्छी तरह से बीतेगा, अपनी यात्रा को वो पूरी तरह से बिताते थे। उनकी पूरी एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वे घर से ही खाकर निकलते थे और घर पहुंचकर ही वापस अपना भोजन करते थे, यानी पूरी यात्रा के दौरान वो पानी बस कभी कभी कहीं पी लिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई बाबा साहब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप इतनी दूर का आना जाना छोड़ दो, क्योंकि गंगा उनके घर से 30 कोस पर पड़ती थी और पूरे रास्ते वो पैदल चलकर जाया करते थे। लेकिन वो नहीं माने, वहाँ गए, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, गंगा स्नान करके वापस आ गए। और जब वो वापस आ गए धीरे धीरे उनके शरीर में कमजोरी आने लगी। लोगों ने देखा कि शाम को तो उन्होंने बहुत अधिक अच्छे भजन गाए थे, लेकिन सुबह के समय जब वो नियमित रूप से भजन गाया करते थे और दूसरी सुबह उनका स्वर सुनाई नहीं दिया लोगों को। लोगों ने आकर देखा तो उनका मृत शरीर पड़ा था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये था बाल गोविंद भगत का सीधा साधा सा जीवन।